हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एस टी एम एल गाइस। तो हम पहुंच चुके एपिसोड नंबर 73 में। तो जैसा देख रहे हैं ये एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम रेडियो बटन को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो यस, रेडियो बटन को वैलिडेट करने में बहुत को कन्फ्यूज़न होता है कि अरे यार इसके अंदर दो डेटा है, तो मेरे पास एक वेरिएबल है, तो मैं एक वेरिएबल में दोनों डेटा का वैल्यू कैसे सेट करूँगा और उसको हम नीचे एरर कैसे दिखाएंगे, उसके क्रॉसपोंड उसके रैपर है उसके ऊपर एरर कैसे दिखाएंगे और फॉर्म के ऊपर एरर कैसे दिखाएंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप उसे जाके विज़िट कीजिए, देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर वैलिडेशंस के ऊपर काम करूँगा। तो कैसे वैलिडेशंस काम करता है, कैसे हम वैलिडेशन ऐड करते हैं फॉर्म पे, कैसे एनजी फॉर्म ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं दोबारा इसमें तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है, पीछे देखेंगे तब तो फाइनल आप जानेंगे। क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्ट फॉर्म को यूज़ करते ही आगे चले जाएंगे और आपको बहुत आसान से समझ में आएगा कि कैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। कन्फ्यूज़न नहीं है, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं है। चलिए कोड में वहाँ जाके देखते हैं और समझ में आएगा कि बहुत आसान है, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ओके, तो पहुँच चुके हम अपने कोड में। तो जैसा कि देख रहे हैं हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एक चीज़ ऐड कर दिया है, वो है जेंडर। ओके, बाकी फॉर्म हमारा जैसा था वैसे ही काम कर रहा है। ओके, बस मेल एंड फीमेल का इसका जो है सिर्फ हमने जेंडर को डाल दिया है और ये डिसेबल्ड फील्ड है, तो मैंने उधर से डेटा हटा दिया था, तो डिसेबल्ड फील्ड ईमेल से हम हटा देते हैं, तो ये भी हमारा यस काम करने लगेगा। ओके, इसका ही वैलिडेशन पीछे लगा हुआ है। मैं यहाँ से टैब प्रेस करता हूँ, अभी मेल फीमेल का कुछ भी नहीं, ईमेल का भी आ गया, मोबाइल का भी और मैसेज का भी आ गया। तो चलिए फोकस करते हैं मेल एंड फीमेल, जो कि जेंडर स्पेसिफिक है, तो इसको हम वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। तो जेंडर हमारा क्या है यहाँ, तो मैं स्ट्रक्चर अगर दिखा दूँ, सिंपल एक फॉर्म कंट्रोल जैसा सब में है, फॉर्म कंट्रोल लेबल दे दिया मैंने ताकि वो लेबल हमारा आ सके यहाँ पर, और उसके बाद जो है सो एक रेडियो रैपर रखा जिसमें कि हमारा मेल टेक्स्ट और रेडियो बटन एक साथ आए साइड बाय साइड, और मैंने इसको भी एक रैप में रखा ताकि फ्लैग से इसको एक साथ अलाइन कर सकूं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम फॉर्म का डेटा देखने की कोशिश करते हैं कि फॉर्म का डेटा कैसा आ रहा है। तो क्यों ना हम यहीं पर एक फॉर्म का डेटा को डिस्प्ले करते हैं। लीजिए, हमारी मर्जी, हम कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये होगा रजिस फॉर्म डॉट वैल्यू, और इसे हम जेसन पाइप में रख देते हैं ताकि ये हमारा डेटा जेंडर के जस्ट ऊपर हमें दिखने लगे। तो क्या देख रहे हैं, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ईमेल आ गया, मोबाइल नंबर आ गया और मैसेज आ गया। ये कुछ ठीक तरीके से दिख नहीं रहा है, एक अच्छा सा डेकोरेट करके दिखाना हो तो हम इसको प्री टैग के अंदर में इनक्लोज कर देते हैं। प्री टैग का क्या काम होता है, जितने भी स्पेस होते हैं उसको नॉर्मलाइज नहीं करता है, जैसा स्पेस है वैसा वो ला करके रख देता है, तो ये इसका डिज़ाइन थोड़ा सा बेटर हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसा होगा। यस, अब आप फील्ड देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल और मैसेज है, बट जेंडर नहीं है यहाँ पे। तो जेंडर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ओके, तो जेंडर लाने के लिए हमें इसमें एक मॉडल डालना पड़ेगा, एनजी मॉडल, राइट। तो चलिए हम डाल देते हैं यहाँ पे एनजी मॉडल, जैसा सब में हम पहले स्टार्टिंग में बताए थे एनजी मॉडल, जब टू वे डेटा बाइंडिंग से पहले, तो हम बाद में टू वे डेटा बाइंडिंग पे भी आ जाएंगे। एनजी मॉडल जैसे डालें तो फॉर्म के साथ ये जेंडर भी अटैच हो गया। तो अगर हम वही अगर नेम नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगा। क्यों? ये वही पुराना वाला कि आपको अगर एनजी मॉडल बनाना है किसी चीज़ को तो आपको नेम देना अनिवार्य है, क्योंकि उसी से डेटा हमारा आगे सर्वर पे वैल्यू पहुंचाया जाता है उसी डेटा से। तो यहाँ देखेंगे आपको एरर मिल रहा है क्योंकि आपको नेम देना ज़रूरी है, नेम एट्रीब्यूट। तो यस, तो हम वापस कर देते हैं जेंडर। अब बहुत को प्रॉब्लम ये होता है कि सेम नेम दे रहे हैं तो कैसे काम करेगा। देखिए, रेडियो बटन किसी एक वैल्यू को लेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू लेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू सब हट जाएगा, इसके नेम के अंदर में जितना भी डेटा है, जो भी डेटा आएगा वो आएगा। दूसरा अब क्या सीन है, अब सोचेंगे एनजी मॉडल हमने दे दिया, नेम भी दे दिया, जेंडर भी आ गया, तो हमारा ये काम करना शुरू कर देगा। लेकिन नहीं, देखिए क्या प्रॉब्लम है। देखिए क्या प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि आपका यहाँ से देखिए हट गया, जेंडर हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि आपको वैल्यू नहीं ऐड किए हैं।
रेडियो बटन में पहले से वैल्यू होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। अब आप वैल्यू सेट नहीं कर रहे तो फीमेल क्या वैल्यू उठाएगा यहाँ से, कुछ है वैल्यू। तो आपको यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा जो कि है वैल्यू। वैल्यू में आप मेल में एम डाल दीजिए, मेल फॉर एम या एम एल ई डाल दीजिए, आपकी मर्जी। फीमेल में आप यहाँ एफ डाल दीजिए, एफ फॉर फीमेल, ठीक है, आपकी मर्जी। आप कौन सा भी टेक्स्ट ले सकते, कोई सा भी टेक्स्ट ले सकते हैं। तो यहाँ जब हमने इसको एम और एफ डाल दिया, अब ये काम करने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एम और एफ आ रहा है, देखिए चेंज होगा, एम हो गया वो ये, और ये एफ हो गया। इसका मतलब हमारा ये फॉर्म बाइंड हो चुका है। क्या ये वैलिडेट हो चुका है? नहीं, ये वैलिडेट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इसके वैलिडेशन को चेक करेंगे तो ये पहले से ही वैलिड है। क्यों, बताते हैं इस जगह पर। तो यहाँ है, हम जेंडर को हम डालते हैं डॉट स्टेटस। अब जेंडर डॉट स्टेटस हमने डाला तो ये जेंडर क्या है, ये एक आईडी मांग रहा है। जैसे कि लास्ट नेम फर्स्ट नेम में हमने आईडी बनाया था ना इस जगह पर, तो ये आईडी मांग रहा है। अभी तो उसका डेटा स्टेटस ला के देगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, मेल के साथ यहाँ पर एनजी मॉडल बनाए थे, एक हैश डाल करके जेंडर डाल देते हैं और इसको एनजी मॉडल के साथ अटैच करते हैं कि एनजी मॉडल का जो भी डेटा आएगा ये डायरेक्टिव, वो उस डायरेक्टिव का डेटा ला करके इस वेरिएबल में डाल दो। तो और उसके अंदर स्टेटस है तो सब दिखाओ। तो ये इस पे भी आ जाएगा और ये नीचे वाले पे भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फीमेल, अगर मेल सेलेक्ट करेगा तो उसका डेटा तो आ जाएगा, बट फीमेल सेलेक्ट करेगा तो डेटा उसको हमको नहीं मिलेगा। राइट, हमने दोनों में डाल दिया। इसको सेव करते हैं, ये फॉर्मेट हो गया मस्त तरीके से। ओके, अब आप स्टार्टिंग में देखें तो ये क्या है, वैलिड है, स्टार्टिंग में इनवैलिड नहीं है। टैप किया टैप किया टैप किया, अभी भी वैलिड है। क्यों वैलिड है? ये वैलिड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा जाता है वैल्यू मैंने एफ और एम कर ही दिए थे, क्योंकि हमें इसको रिक्वायर्ड बनाना है। अगर रिक्वायर्ड नहीं डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली है, क्या भरो ना भरो क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी मर्जी। तो लेकिन हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड डालना पड़ेगा। मेल में भी रिक्वायर्ड डालना पड़ेगा कि मेल का भी डेटा आना चाहिए, और ये फीमेल का भी डेटा अगर सेलेक्ट कर रहा है कोई जेंडर में तो वो फीमेल का भी आना चाहिए। लीजिए हो गया वैलिड, वैलिड हो गया। अब स्टेटस इनवैलिड है, अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे टैब 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 किया तो इनवैलिड है, लेकिन जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये वैलिड हो गया। देख रहे हैं, ये वैलिड हो गया। तो ये चीज़ तो काम करने लगा। बस अब क्या करना है, सिमिलर है उसी तरीके से ऊपर से जैसा मैंने बाकी को किया है। बस इसमें क्या करना है, एरर फील्ड का डाल दीजिए। एरर फील्ड का यही है, मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पर। अगर इनवैलिड और टच्ड रहा तभी वो डेटा रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी फॉर्म फील्ड को हटा देता हूँ। ये तो मैंने दिखा दिया था पहले से ही, और मैं इसके डेटा को भी, स्टेटस को भी अभी हटा देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह और अच्छा दिखने लगेगा। और यहाँ से जो लास्ट फॉर्म कंट्रोल बंद हो रहा है, एक ही एरर चाहिए हमको, मल्टीपल एरर तो चाहिए नहीं, क्योंकि एक ही डेटा होगा, एक ही वेरिएबल होगा, तो एक ही डेटा चाहिए। तो ये क्या है हमारा जेंडर, जो हमने यहाँ पर जेंडर लगाया था, ये ला करके हमने डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, ये तो जब जेंडर हमने डाल दिया तो इंटर लास्ट नाम लेकर के नहीं होगा, प्लीज सेलेक्ट जेंडर, डाल दिया मैसेज। जब ये मैसेज हमने डाल दिया तो अब देखिएगा यहाँ से टैप करने के बाद वो हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्लीज सेलेक्ट जेंडर आ गया, दे दिया। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ये सब तो पहले से ही था, मैसेज ये भी हमारा वैलिडेट हो गया। अब यहाँ पर आप वही, आपको क्लास लगाना है तो लगा दीजिए, कौन सा जो पहले से लगा हुआ है, किसका, फॉर्म कंट्रोल के ऊपर एनजी क्लास को ऐसे कीजिए कॉपी और इसको फॉर्म कंट्रोल के ऊपर डाल दीजिए यहाँ पर जेंडर के लिए भी। तो ये भी जेंडर को भी हाईलाइट कर देगा इस जगह पर, ये यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा। ये सब तो अब CSS का काम है, बाकी सब तो आपको मिल ही गया। यहाँ पे देखिए आ गया, ये भी हमारा सेलेक्ट हो गया। कितना आसान था, जब इसको क्लिक करेंगे तो वो, अब देखिए ये वैलिड है, ये वैलिड हो गया है, बट यहाँ पे अभी भी बॉर्डर है। ये वैलिड है फिर भी ये बॉर्डर है, क्यों? क्या ये इनवैलिड है? ये हमको अब चेक करना है, ये हटना भी चाहिए, ये नल वाला सिस्टम हटना भी चाहिए अगर वो, क्योंकि फॉर्म कंट्रोल में जेंडर के लिए हमने नहीं किया है, हमने लिखा है गलत। यही मैं बार बार यही गलती कर देता हूँ कि नाम कॉपी पेस्ट करता हूँ तो
नाम नहीं चेंज करता हूँ, तो प्लीज़ आप ये गलती मत करना। थोड़ा सा ध्यान दो तरफ बटा हुआ है, इसीलिए ऐसा है। देखिए ये आ गया, लेकिन जैसे मेल पे क्लिक करेंगे तो इसका हट जाएगा यहाँ से। अब पीछे बैकग्राउंड रहेगा क्योंकि फॉर्म अभी भी इनवैलिड है कि ना मज़ेदार। तो इस तरह से आपने जाना कि जेंडर स्पेसिफिक या रेडियो बटन कह सकते हैं इसको। अगर मैं रेडियो बटन को कैसे आप वैलिडेट कर सकते हैं, अब इसमें एक रेडियो बटन लें या 50 रेडियो बटन लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब एक और चीज़ लास्ट में, ये टू वे डेटा बाइंडिंग आप करना भूल गए, क्योंकि हमको नया ऑब्जेक्ट के साथ भेज रहे थे, तो हम इसको भी क्यों ना अटैच कर दें। तो टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बस चाहे मेल लीजिए चाहे फीमेल लीजिए, उसमें एनजी, उसके जो एनजी मॉडल हैं वहाँ पर उसको आप टू वे डेटा बाइंडिंग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो ऑब्जेक्ट आप ला रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइनली हम डिसेबल्ड वाला भी भेज रहे थे, तो इसलिए नया ऑब्जेक्ट बनाए थे। तो न्यू एम्प्लॉय जो हमने बनाया था फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, बट यहाँ पर हमारा जो इंटरफेस है उसमें नहीं है। तो इसमें मैं ईमेल आईडी से पहले क्या कर देता हूँ, जेंडर डाल देता हूँ, ताकि जेंडर भी हमारा सर्वर पे जाए। तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग हमारा, यहाँ पे इंटरफेस तो रेडी हो गया। डेटा भी प्रीफिल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हम देते हैं जेंडर, डेटा स्टार्टिंग में हमारा ब्लैंक है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा स्पेसिफिक हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियो बटन में जो एनजी मॉडल था इसमें डालेंगे न्यू एम्प्लॉय डॉट जेंडर। ये हमारा न्यू एम्प्लॉय डॉट जेंडर जो उधर से डेटा आएगा, तब इसमें फील्ड पहले से होगा। बस इसी को कीजिए कॉपी फिर से, और यही हमारा इस एनजी मॉडल को भी रिप्लेस कर दीजिए, है कि ना आसान। अब इसको करते हैं सेव। अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, ना मेल एंड फीमेल, कोई भी एम और एफ कुछ भी नहीं है। तो ये जैसा ही नॉर्मल था वो ऐसा भी काम करता रहेगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे ही मान लेते हैं कि फैच, मतलब कि डेटा नॉट फैच, मैं कहता पैच, अगर फॉर्म में पैच करेंगे कोई वैल्यू, तो मैं इसमें एफ दे देता हूँ। तो देखिए क्या होगा, फीमेल सेलेक्टेड रहेगा इस जगह पर, देखिए ऑटोमेटिकली फीमेल सेलेक्टेड है। इसमें कोई एरर नहीं दिया क्योंकि फीमेल पहले से सिलेक्टेड है। अगर मैं डेटा उधर से एम आया तो एम सेलेक्टेड रहेगा पहले से ही। जो भी उसका वैल्यू है, वैल्यू मैच करता रहेगा, वो उसको सेलेक्ट करता रहेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम रेडियो बटन को कैसे वैलिडेट करते हैं। सेम प्रोसेस है हमारा चेकबॉक्स के लिए भी है, लेकिन चेकबॉक्स के लिए क्या चीज़ है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। चेकबॉक्स को भी आप रेडियो बटन की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ चेकबॉक्स के लिए भी हम बताएंगे, क्योंकि वो एक चेकबॉक्स हो या मल्टी चेकबॉक्स हो, ये सब भी डेटा आएगा। ये सब भी ट्यूटोरियल आएगा कि मल्टीपल चेकबॉक्स है, अगर एक चेकबॉक्स को ऑन कर दें तो सारा सेलेक्ट ऑल कैसे होता है, ये सब भी धीरे धीरे आएगा। तो प्लीज़ बने रहिए UID HTML के साथ। और अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए कि मैं कैसा बता रहा हूँ, ताकि यूँ ही कारवां चलते रहे और कुछ सीखते रहें और मैं नया नया वीडियो लाता रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।